कोमलता से बंद। लंबा श्वास ले, छोड़े। अब लंबा श्वास लेते हुए 3 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे। दूसरी बार। तीसरी और अंतिम बार। अब धीरे से आंखें खोलिए। तो जैसे हमारा मगन चरित्र चल रहा था, तो उसमें हमने देखा कि एक आचार्य मेवाड़ में बता रहे। कौन से आचार्य थे वो? मगवागढ़ी। तो मगवागढ़ी मेवाड़ में पधारते हैं, और इधर दूसरी ओर हम मगन लाल जी स्वामी को देखते हैं। मतलब मेवाड़ में जब पधारे थे तब मगन लाल जी स्वामी विद्यमान थे, तब वो बच्चे थे। तो मगन लाल जी स्वामी के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ था, कौन उनके माँ बाप, भाई बहन, और उनका जीवन कैसा था, क्या पढ़ाई लिखाई करते थे, किस तरीके की उनकी प्रकृति थी, तो वो हम देखते हैं। प्रेमचंद भोला बत जायो, मोटे गाँव महाजस पायो, छाई से सुध सावण मासे, जन्म दूज दिन हरस उल्लासे। अब बताया जा रहा है ये किनके पुत्र थे? प्रेमचंद भोलावत, उनके ये पुत्र थे। और गांव कौन सा था? मोटा गांव। तो आगे देखते हैं कि इनको जन्म से ही क्या उच्चरित किया जाता था। जैसे इनका जन्म हुआ तो वैसे तो नाम क्या था? मगनलाल जी स्वामी। पर उनका एक और भी निक नेम था। कोई लोग पेट नेम बोलते हैं और निक नेम बोलते हैं। जन्म नाम मगराज उचारे, पंडित मगा नगथ अनुसारे, रूप ब्रात बड़ भागिनी रंगी, धन्ना नाम मात सतसंगी। इनका नाम क्या था? मगराज। और क्या बोलते थे? पंडित बोलते थे। इधर मगवागणी और इधर मगनलाल जी स्वामी का जो रूप है उनका नाम भी क्या है? मगराज। तो मगवागणी और मगराज। और बताया जा रहा है कि भाई कौन थे? रूप। और बहन कौन थी? रंगी। रूप और रंगी। और माता का नाम क्या था? धन्ना। तो इसलिए आपको गौर से सुनना है, क्योंकि आपको वापस प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अब आगे थोड़ा बताया जा रहा है पिताजी का क्या हुआ। जो प्रेमचंद भोलावत थे उनके साथ कुछ घटना होती है। तो क्या घटना होती देखते हैं। आकस्मिक घटना दुर्भावे, प्रेमचंद जी स्वर्ग सिधावे, ज्यू त्यू जननी सुतने पोखे, भणवा हितशाला में जोखे। अब क्या हो गया? आकस्मिक क्या हो गया? देहांत। तो अक्सर देखा जाता है कि जितने महापुरुष हुए ना, उनकी छोटी अवस्था में किसका देहांत हो गया? पिता का देहांत हो गया। उसका मतलब ये नहीं है कि महान बनने के लिए करना पड़ता है, पर बहुत लोग जो महान है, चाहे अध्यात्म में देखे चाहे संसार में देखे, तो ये कॉमन चीज देखी जाती है कि उनकी छोटी अवस्था में या तो माता पिता से ही अलग हो गए, या पिताजी का देहांत हो गया। मतलब स्टार्टिंग से उनकी स्ट्रगल चालू हो गई।
क्योंकि माँ अकेली है अभी, तो सारा देख रेख माँ को देखना पड़ता है। अब माँ तो कितना देख पाएगी, तो बच्चों के ऊपर भी बहुत जल्दी जिम्मेदारियां चालू हो जाती है आना, क्योंकि पता है माँ भागदौड़ करती है तो कल जाके मुझे ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी यही होता है, जो पिताजी होते हैं उनको मृगी की बीमारी होती है, और रास्ते में कभी चलते चलते एकदम से मृगी आई और पास में कुआं था, गिर गए, तो उनका क्या हो गया, देहांत हो गया। पर समस्या आई, पर माँ ने हार नहीं मानी और इनको शाला में भी भेजा, पढ़ाई करने के लिए भेजा। अब आगे देखते हैं, अब पढ़ाई कितनी की ये देखते हैं हम, क्योंकि पुराने जमाने में तो 8वीं 10वीं कक्षा तक भी कोई अगर पढ़ लेता तो बहुत अच्छी बात हो जाती, बड़ी बात हो जाती। आजकल तो सीए तक भी काम नहीं चलता है। बीकॉम तो ठीक है, अब बीकॉम और सीए एक जैसा हो गया है। तो अभी हम देखें कितनी पढ़ाई की इन्होंने, 2 महीना ही करी पढ़ाई, 12 आना रकम लगाई, 16 आना अगर खर्च तो कोई रंग अनोखो रच तो। कितने दिन, 2 महीना पढ़ाई की, और कितना रकम लगाया, 12 आना। तो आतिशी तुलसी फरमा रहे हैं कि 12 आना में अगर इतना हो गया, 2 महीने के पढ़ाई में वो इतने होनहार निकले, तो फिर कितना, 16 आना लगाते तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते। तो वो ऐसी मजाक में कह रहे हैं। तो मूल बात यह है कि इतनी कम पढ़ाई करने के बावजूद भी इतना आगे आ गए, तो कोई छोटी बात थोड़ी थी। और कई लोगों को क्या होता है, ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी इतना होता है, और पूर्व भाव का संयोजन भी जबरदस्त होता है, पूर्व भाव से भी पूरा कनेक्शन होता है। कितने लोग होते हैं पूर्व भाव के संस्कार वर्तमान में लेकर के आते हैं, उनको पढ़ाई की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैंने ऐसे बहुत बच्चे देखे जो 8 साल के या 10 साल के हैं, और वो कॉलेज पास आउट हो चुके हैं और कितने बड़े बड़े लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड ऐसी कोई यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन मिल गया, जो खाली कितने साल के, 8 या 10 साल के। तो ऐसा नहीं है कि वो 8 10 साल का जो बच्चा है वो 8 10 साल में पढ़ाई लिखाई उसने कर ली, ऐसा नहीं है। उसने पूर्व भाव के जो पढ़ाई की थी वो वर्तमान में उसको काम आ रही है, मतलब पूर्व भाव में उतना उसने कर लिया था। आपने कितनी बार देखा होगा कि कितने कितने ऐसे बच्चे जो छोटी अवस्था में गीता, रामायण, महाभारत ये सब याद होते हैं, कंठस्थ होते हैं, कितने मंत्र कंठस्थ होते हैं। अब ये कैसे संभव है, ये पूर्व भाव के संस्कार है। सुना नहीं तो भी याद आ गया, या एक बार पढ़ा तुरंत याद आ गया। कितनों की मति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वो एक बार जो भी पढ़ लेते हैं वो दिमाग में एकदम फिट हो जाता है। एक ऐसी एक रियल कहानी आती है जिसको प्रूव किया गया। तो एक छोटा बच्चा था, 2 साल का, 1 या 1.5 साल का। यूएस में बेसबॉल बहुत चलता है, जैसे क्रिकेट होता है वैसे बेसबॉल बहुत चलता है। तो वो 1 साल के अंदर ही वो बेसबॉल खेलने लग गया, 8 महीना या 9 महीना, और एकदम अच्छे से खेल रहा है। और यहाँ तक पता नहीं कोई पुरानी भाषा उसको याद आ गई, वो बोला कि मैं ये प्लेयर था, बड़ा कोई खिलाड़ी था। माँ बाप थे नास्तिक, माँ बाप बोले ये क्या बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, मन गढ़ंत बातें बना रहा है। और इतना छोटा बच्चा होकर के इतना अच्छा बोल रहा है, इतना फ्लुएंट बोल रहा है, तो माँ बाप बड़े देखते रह गए। पर जब बार बार कई बातें बोल रहा है, डेट्स के साथ बोल रहा है, और पुराना जो भी वो बड़ा खिलाड़ी था तो वो पूरी उसकी लाइफ के बारे में बता रहा है, तो माँ बाप ने उसको हल्के में नहीं लिया। 1 1.5 साल बाद उसका ट्रीटमेंट करवाया, सब करवाया, तो पता चला वो जो भी बोल रहा था वो क्या था, सही था। और उसी के नाम पे फिर एक बहुत बड़ी पुस्तक लिखी गई, द बॉय हु न्यू टू मच, मतलब जिसको बहुत कुछ पता है, इतना छोटा है पर इसको बेसबॉल खेलना आता है, इसको कभी सिखाया नहीं, उसको कितनी भाषाएं आती है। और यहाँ तक ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि एक, ये भी रियल केस है, एक लेडी थी, पता नहीं एकदम से बेहोश हो गई,
और जैसे बेहोश होकर के उठी, उठते ही उसको करीब करीब 100 भाषाएं याद आ गई। 100 भाषाएं। 100 भाषा कोई छोटी बात है क्या? रशियन, कितनी कितनी भाषा वो फ्लुएंट बोलने लग गई। ये कहाँ से आया? ये पूर्व भाव के संस्कार थे। जैसे आचार्य महाप्रज्ञ जी के बारे में भी आता है, सबने सुना भी होगा कि आचार्य महाप्रज्ञ जी को बचपन में कोई एक व्यक्ति आया था, उसने कुछ ऐसा कुछ किया था, तिलक लगाया था, पता नहीं जो भी था, कोई ऋषि थे, देव हो, पता नहीं क्या थे, और उसके बाद से उनका जीवन पूरा बदल गया। एकदम से उनको चीजें याद रहने लग गई, पता नहीं प्रज्ञा जग गई, जो भी था। पर ये चीजें संभव है कि पूर्व भाव के संस्कार अगर जागृत हो जाते हैं तो व्यक्ति के पास बहुत सारी अदृश्य शक्ति या अदृश्य ज्ञान जो कभी उसने सुना नहीं था, पढ़ा नहीं था, वो एकदम से आ जाता है। तो ऐसे लोगों को पढ़ाए नहीं तो भी काम हो जाएगा, तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो पूर्व भाव के संस्कार लेकर के आ रहे। तो मुझे लगता है मगन लाल जी स्वामी भी कुछ ऐसे ही थे, तभी इतना कम पढ़ाई करने के बावजूद भी इतने तेज थे। अब किस चीज में उनकी तेजी बहुत जबरदस्त थी वो हम देखते हैं। पाक कला में नार न लागे, कृषि गो पालन सीखियो सागे, घर का पर का न्याय निवेड़े, रह गया तर्क बाज सब छेड़े। अब वो किसमें लगे हुए हैं? किसमें उनका मन नहीं लगा? पाक कला। पाक कला मतलब क्या होती है? पाक कला खाने पीने का। तो खाने पीने में तो उनका कोई इंटरेस्ट है नहीं, खाना बनाओ वो तो ठीक है, वो तो वैसे भी जेंट्स उसमें ज्यादा नहीं जाते। पर उनका और चीजों में भी इंटरेस्ट नहीं था। वो थोड़ा बहुत उन्होंने किया, कृषि किया, फिर गोपालन। गोपालन मतलब क्या हो गया? गायों को पालन करना। तो वो थोड़ा बहुत किया, पर उनका मेन जो रुचि था वो किसमें था? उनका मेन रुचि था वो है वकीलात में। कैसे दूसरों के झगड़े हैं वो निपटाए। तो अभी कोई पंचायती बोले या जो भी बोले, पर बात ये थी कि उनको दूसरों की जो समस्या होती उसको समाहित करने में उनकी सबसे ज्यादा रुचि थी। किनकी रुचि थी? मगन लाल जी स्वामी। तो तब तो बच्चे ही थे वो। फिर आगे देखते हैं। 16 वर्षा री वै पाई, की 100 वर्षा री भर पाई, तिण में तो भोलावत गोतो, के कर तो शाणावत हो। तो समझ में आया कि 16 वर्ष की आयु थी, पर अनुभव कितना था? 100 वर्ष का अनुभव था। बोले इसमें तो अगर सरनेम क्या थी इनकी? सरनेम थी इनकी भोलावत। तो आचार्य तुलसी क्या कह रहे हैं? भोलावत में इतना तेज था, तो अगर शाणावत सरनेम होती तो कहां से कहां पहुंच जाता। तो फिर तो क्या होता, कुछ अलग ही रंग होता। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि उनकी कुछ विशेषताएं बताई जा रही कि बचपन से ही वो कैसे थे? होनहार थे, तर्कबाज थे, और हर चीज में उनकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी। चीजें भी उनको बहुत फास्ट याद हो जाती थी। तो ये पूर्व भाव के संस्कार ही थे जब ये सब चीजें संभव हुई। चाहे हम आचार्य भिक्षु देख ले, उनकी भी यही विशेषता थी। वैसे आचार्य तुलसी देख ले, उनके बारे में भी यही कहा जाता है। जब पूछा जाता था कि इनकी वय कितनी है, तो कितनी बताई जाती थी? हाँ, 83। पर वो थे कितने साल के? 21-22 साल के थे। पर ये ऐसा क्यों होता? नहीं, कालू गणी। तो कालू गणी जो थे उनकी एज और आचार्य तुलसी की, तो बोली ये उनका भी एक तरह से अनुभव लेकर के आ रहे हैं ना, तो ऐसे करके उन्होंने एज बढ़ा दी। तो कहने का मतलब यही है कि आचार्य तुलसी भले छोटे थे, पर तो भी बहुत बड़े होनहार थे, बड़े विद्वान थे, हर चीज को समझ जाते थे।
तो छोटा देख करके व्यक्ति को अंकन नहीं करना चाहिए। कई बार आत्मा की दृष्टि से अंकन करना चाहिए कि उनकी आत्मा तो बहुत पुरानी है और पुराने भवों में कितना कुछ किया है, तब जाकर के वो अनुभव आज दिख रहा है। अब आगे हम देखें वहां पे कौन आ रहे हैं। जो मेवाड़ है, ये जो क्षेत्र है, वहां पे कौन आ रहे हैं? मगवा गणी। तो मगवा गणी की भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। मगवा गणी भी बड़े कोमल थे, बड़े सिंपल थे। और मुझे लगता है कि इतने आचार्यों की पट्टावली में सबसे सरल, सिंपल एक ही आचार्य थे। सभी आचार्य है वैसे तो, पर सबसे उत्कृष्ट अगर देखें तो वो कौन थे? वो मगवा गणी थे। तो मगवा गणी के बारे में बहुत सारी कहानियां आती है। उसमें एक बताया जाता है कि उनकी सरलता आप देखो। जब वो बच्चे थे, दीक्षित थे, बच्चे थे, तो साधु समाज में क्या होता है, सब काम बटा हुआ होता है, सिस्टम होता है। अब वो छोटे थे, तो पुराने जमाने में सिस्टम था कि जो भी राज के काम होते हैं, मतलब छोटे मोटे कई काम होते हैं। आपने देखा होगा कि गुरुदेव के उधर लुमकार लेकर के छोटे सन पदार्थ थे। कभी 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 खाने की नीचे की जो जगह होती है, जो गंदी हो जाती है, उसकी साफ सफाई का काम होता है। ऐसे कई सारे काम होते हैं, राजकीय काम होते हैं। तो पुराने जमाने में ये सिस्टम था कि जो कोई और नहीं कर सकता था, तो जब तक वो छोटा रहेगा तब तक उसको वो टैक्स भरना है। तो छोटा तो प्रेम मिलना चाहिए, पर इधर छोटे को तो दबाया जा रहा है। तो इसलिए कहा जाता था, एक कहावत थी कि बड़ा आदमी से भेंटो हुए तो दो ही काम होंगे, या तो दे ओलंबो या बुलावे काम। मतलब बड़ा आदमी कोई भी मिलेगा ना, उससे खाली दो ही चीज मिलने वाली है, या तो ओलंबा मिलेगा या वो काम बुला देगा आपको। तो ये बात भी सही थी कुछ हद तक, काफी हद तक आज भी हम देखते हैं, अनुभव करते हैं। तो बात ये थी कि मगवा गणित तो छोटे थे, तो सारा काम वो देखते थे, तो बहुत समय तक देखा उन्होंने। फिर एक छोटे संत आए, तो खुशी तो आती है कि चलो काम थोड़ा रिलैक्स हो गया। अब वो छोटे संत थे ना, वो वृद्ध थे। हरियाणा के एक संत थे, बड़े वृद्ध थे। अब वृद्ध है, घोड़ा है, वो झुकाया नहीं जा रहा है। एक दिन काम किया, दो दिन किया, काम हो नहीं रहा है। जैसे तैसे करके पाटे में बैठ करके भी ऐसे ऐसे सफाई करते हैं, भाग दो थोड़ी बहुत कर लेते हैं। अब ये जो मगवा जी थे, उनसे ये देखा नहीं गया। कितने करुणावान थे वो, देखो, देखा नहीं गया। बोले आपका सारा काम जो है वो कौन करेगा? अभी मैं करूंगा। तो वो संत थे, जो वृद्ध संत थे, वो बोले कि ऐसे तो आप करोगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आपका बड़प्पन है, पर बोले उसके बदले में मैं कुछ सेवा करूंगा आपकी। क्या करूंगा? मैं आपके पाँव दबाऊंगा, रोज पाँव दबाऊंगा। अब कोई और होता तो हाँ भर देता कि ठीक है ना, 5 मिनट पाँव दबा देना, बढ़िया है। और अभी तो वृद्ध भले संसार में थे, आज तो छोटे ही है ना, नानके ही है। अब चाहते तो हाँ भर सकते थे, पर भरी। वो बोले नहीं, मैं कदापि ये चीज नहीं करूंगा। अब वो सेवा कर रहे हैं, मगजी बराबर हर चीज को देख रेख करना, पहले भी की इतने टाइम, अब वापस इनकी सेवा भी इन्होंने ले ली। अब ये बात किसके पास पहुंची? ये जयाचार्य के पास पहुंची। जयाचार्य ने देखा ये तो ठीक नहीं हो रहा है, ये तो गड़बड़ हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया? व्यवस्था चेंज कर दी। अब व्यवस्था क्या चेंज की कि बोले अब से जो सेवा होगी वो खाली छोटे को नहीं करनी है। छोटा बोले खोटा थोड़ी है भाई, ये तो काम का आदमी है। बोले ये तो गड़बड़ हो रहा है। तो बोले अभी कैसे होगी? बारी से होगी, दीक्षा पर्याय से होगी। मतलब बड़ा सबसे पहले, फिर करते 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 छोटे तक पहुंचेंगे। तो आज भी वो क्रम चल रहा है। आज भी आप देखते हो, सुबह सुबह आपने देखा होगा, एक संत खड़े होते हैं और चौकी में ऐसा कुछ ना कुछ बोलते हैं और बोले मैं इसको बुलाता हूँ काम। तो बुलाते हैं तो वो दूसरा संत भी होता है, वो खड़ा होता है और बोलता है ओम, मतलब वो स्वीकार करता है।
तो जयाचार्य ने क्या किया, बोले अब से क्या होगा, अब से सारा सिस्टमेटिक होगा, पर्याय से होगा, दीक्षा पर्याय से। सबसे पहले बड़ा, फिर करते करते छोटा, तो सबका नंबर लगेगा। अब ये आप ये सोचो, इससे पहले जो बड़े थे सबने कितनी मेहनत की है, सबने कसरत की है। अब एकदम से उनके ऊपर आ जाए कि बोले अब तुमको भी करना पड़ेगा, तो आघात लग गया सबको। कोई उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं था। बोले हम तो नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। अब जयाचार्य बोले अभी क्या करें। अब देखो आचार्य भी होते हैं ना, तो उनको सबको साइकोलॉजिकली ट्रीट करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आचार्य है तो थोप दिया, तो कुछ भी हो सकता है ना, सब श्रद्धा से जुड़े हुए हैं, कभी भी कुछ भी कोई भी कर सकता है। तो आचार्य भी बड़े अनुशासन वाले भी, और साइकोलॉजिकली मैं समझता हूँ कि सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट वही है, क्योंकि वो साइकोलॉजी से ट्रीट कर रहे हैं। गवर्नमेंट तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन से ट्रीट करते हैं, पर जो आचार्य होते हैं उनसे तो सब श्रद्धा से जुड़े हुए हैं। तो मगवा गणी को खड़ा किया, और उस टाइम पे मगवा गणी जो थे ना, वो एक तरह से कोई भी काम या कोई भी अनुशासन करना होता तो उनको भजन बनाया जाता, क्योंकि वो सॉफ्ट थे, कोमल थे, तो जल्दी से सामने बोलते नहीं थे। तो कुछ भी नई चीज लागू करवानी होती तो सबसे पहले किसको खड़ा किया जाता, मगवा गणी को खड़ा किया जाता। बोले अभी ऐसे करो, तुम त्याग लो, 5 साल तक तुमको ये क्रम से काम करना है, दीक्षा पर्याय वाले क्रम से। त्याग ले लिए 5 साल तक। अब सबने जब देखा तो सबको अच्छा लगा, बोले मैं भी लूंगा, मैं भी लूंगा, मैं भी लूंगा, ऐसे करके फिर सबने एक्सेप्ट कर लिया। तो मगवा गणी की कोमलता बहुत जबरदस्त थी। अब वो क्या हो गए हैं, तब तो मुनि थे, अब क्या है, अब आचार्य है। और जैसे आप ये देखिए, जैसे मुनि प्रवर ने फरमाया था मुख्य मुनि के बारे में कि उनको भी सरपंच जैसा कुछ बनाने की बात थी 7 संतों में, तो वैसे ही इतिहास में एक बार ऐसा प्रयोग हुआ है, और वो किन्होंने किया था, जयाचार्य ने किया था। और सरपंच किसको बनाया था, मगवा गणी को बनाया था। और यहां तक भी बताया जाता है कि एक बार बताया जाता है मगवा गणी को विद्वान की उपाधि मिली थी, और वो एक पहेली दी थी। मतलब अपने संघ में अगर देखने जाए ना, सबसे पहले विद्वान की उपाधि एक ही संतों को मिली, और वो कौन थे, मगवा गणी। सबसे पहले ऐसे कौन संत थे जिन्होंने थोड़ी सी संस्कृत सीखी थी, वो कौन थे, वो भी मगवा गणी थे। तो खुद जयाचार्य उनको विद्वान बोलते थे, बोले हमारे यहाँ पर विद्वान एक ही है, वो है मगजी, क्योंकि उनको संस्कृत आती थी। तो एक छोटी सी कहानी आती है। एक बार की बात है, सब संत मिलके जा रहे थे। अब जाते जाते ऐसी बात चली, एक पहेली थी, आगे जयतारण पीछे जयतारण, बीच में चाला आपा, इन पहेलीरो अर्थ बताओ तेने पंडित थापा। ये पहेली बोली। अबे पहेली बोली, मगवा गणी उधर ही थे, तब संत थे। अब आप ये देखिए जयाचार्य आगे चल रहे हैं, इस पहेली का सॉल्यूशन क्या है, मंत्री जी तो बता देंगे, और किसी को पता है, हाँ आपने भी सुनी होगी ना कहानी, तो आपको लाइफलाइन में रखते हैं। कुछ कुछ लोग स्पेशल लोग हैं ना, चलो आप बता दीजिए। हाँ, बहुत अच्छा इनके लिए। तो जयतारण गांव था, और जयाचार्य भी थे, तो बीच में कौन थे, बीच में साधु संत थे। तो उसलिए क्या कहा, आगे जयतारण पीछे जयतारण और बीच में चाला आपा, तो वो पहेली का अर्थ बता दिया, तो उनको पंडित बना दिया। तो मगवा गणी के बारे में बहुत कुछ बातें हैं। अब ऐसे जो आचार्य हैं वो आ रहे हैं, और उनकी प्रवचन शैली भी बहुत जबरदस्त थी। तो आगे बताया जा रहा है, प्रवचन बीच पसार हथेली, जानक डूबत ने लियत झेली,
निर्विकार आकार प्रकारे दर्शक हृदय विकार निवारे। प्रवचन शैली भी इतनी अच्छी थी कि मानो डूबते हुए को क्या कर रहे हैं, वो निकाल रहे हैं। और अब हम आगे देखते हैं कि मगवा गणी जो है वो आते हैं। फिर कौन है उधर, मगन लाल जी स्वामी। तो वो आते हैं, वो मिलते हैं, दर्शन करते हैं। फिर आगे से आगे क्या घटनाएं घटित होती है, किस रूप में दीक्षा होती है। मगन लाल जी स्वामी की दीक्षा भी किस युग में हुई, मगवा गणी के समय पे हुई। तो किस तरीके से वो भावना बहाते हैं, किस तरीके से आगे उपक्रम चलता है, तो इसको हम जानेंगे आगे के क्रम में। आज हमने थोड़ा बहुत जो जाना उसका थोड़ा रिकॉल करना पड़ेगा ना। तो अब मैं क्या है, आप लोगों ने तो बहुत कुछ सुन लिया, अब मैं एक दो प्रश्न पूछ लूंगा, क्योंकि आज तो जानकारी मिल गई कई सारी चीजों की आपको। अब ये बताओ कि मगन लाल जी स्वामी का नाम क्या था, निक नेम, पंडित मगराज। और बहन का नाम क्या था, रंगी। और भाई का रूप। और इनके पिताजी का नाम क्या था, प्रेमचंद भोलावत। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो किस कारण से हुई थी, मृगी के कारण से। अब बात यह आती है कि जो मगन लाल जी स्वामी थे उन्होंने कितने समय तक पढ़ाई की थी, कितने महीने तक, 2 महीने, केवल 2 महीने। हाँ। तो दूसरी बात है कि मगन लाल जी स्वामी थे, उनका अगर हम देखें सरनेम क्या थी, भोलावत थी। तो आचार्य तुलसी ने कहा है कि अगर वो क्या होते, शाणावत होते, तो फिर वो क्या क्या कर लेते। अब आप ये बताइए कि मगन लाल जी स्वामी ने एक तरह से कितने आचार्यों का युग देख लिया, गिनाइए। मगवा गणी, माणक गणी, दाल गणी, कालू गणी, तुलसी गणी। तो मुझे लगता है कि इतने सारे आचार्यों का युग देखने वाले ये इकलौते ही संत होंगे। आज तक मुझे याद नहीं है कि 5 आचार्यों का किसी ने कालमान देखा हो, ऐसे कोई संत मिले हो। अभी एक साध्वी जी थे जो बताया जाता था 100 प्लस पार भी हुए, 108, बिदामा जी। तो ये इन्होंने कितने आचार्यों का युग देखा, 4। कौन कौन से, कालू गणी, तुलसी गणी, महाप्रज्ञ जी, आश्रम। तो अब मुनि प्रौढ़ पधारे, सब अपने स्थान पे खड़े होकर के वंदे मुनि। इधर ही पड़ा है।